तो जैसा कि मेरी एक साइट हैक हो चुकी है और इसमें मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। और मेरी साइट पहले भी एक साइट हैक हुई थी तो उसको मैंने तो रिकवर कर दिया है, बट कई सारी डिस्टरबेंस मुझे फेस करने को मिली। और उसी से रिलेटेड मेरी दूसरी साइट है जो ऑलरेडी वो भी हैक है। तो कैसे इसको रिकवर करते हैं और कैसे इस पे वर्क करें कि हम अपने साइट को दोबारा रिकवरी कैसे कर पाएँ। तो जैसे देखो, ये मेरी पहली साइट थी जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हैक हुई थी और इसको मैंने फिर से रिकवर किया। वैसे मुझे ये सब चीज़ें मुझे फिर से कुछ करनी पड़ी, पर यह है कि साइट टोटली रिकवर हो गई और काफ़ी सारे मालवेयर और इन्फेक्टेड वायरस आ गए थे इसमें। तो अभी मेरी दूसरी साइट भी इस तरह से ब्लैंक दिख रही है और हैक ही है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये हैक है। इसमें भी मैंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या मैंने चेंजेस किया और आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको WP एडमिन लॉगिन कर लेना है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और अगर नॉर्मल आपने बनाया है तो फिर वो तो आपको देखना पड़ेगा मैनुअली। मैं वर्डप्रेस के लिए बता रहा हूँ, WP एडमिन करके आपको लॉगिन करना है। अगर मान लीजिए WP एडमिन करने पे भी ऐसी ब्लैंक आ रही है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा आपके सर्वर में। सर्वर में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका cPanel लॉगिन करना है या जो भी आपका होस्टिंग पैनल होगा उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर मैनेजर में आना है। जैसे मैं लॉगिन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैंने रिडायरेक्ट कर रखा है तो ये इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्डप्रेस मैनेज बाय सॉफ्टवेयर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी सारी साइट्स यहाँ पे दिख जाएंगी। तो मेरी ये वाली साइट हैक हुई है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, तो ये आपको लॉगिन इंटरफेस पे ये भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिबगिंग ऑन कर रखा है तो इस वजह से ये मुझे डिबगिंग दिखा रहा है। तो ये इसको कैसे ऑन करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो वर्डप्रेस, यहाँ पे डिबग मोड है। ठीक है, यहाँ पे आप इनेबल कर देना। इनेबल करने से क्या है, हमें कुछ कुछ इसकी गलतियाँ पता चलती रहेंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिबगिंग ऑन कर रखा है तो ये बता रहा है फंक्शन लोड टेक्स्ट डोमेन जो है वो इनकरेक्टली कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिखाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए साइट शुड बी इम्प्रूव्ड, यहाँ पे साइट हेल्थ काफ़ी गड़बड़ है। यहाँ पे आप साइट हेल्थ पे स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको दिखाएगा क्या क्या इशू है। ठीक है, देखो सबसे पहले इनएक्टिव प्लगइन्स को हमें रिमूव करना है। ठीक है, जितने भी इनएक्टिव प्लगइन्स हैं उनको हटाना है। ठीक है, और मेरी साइट जो है ओल्डर PHP वर्जन पे चल रही है, उसको अपडेट करना है। ठीक है, और रिकमेंडेड मॉड्यूल जो है मिसिंग है और REST API जो है वो नॉट बिहेव करेक्टली। यू शुड यूज़ परसिस्ट ऑब्जेक्ट कैचेस। ऑब्जेक्ट कैचेस भी हमें क्या करना है, उसको परसिस्टेंट करना है। अब यहाँ पे कुछ आइटम है जिसमें कोई इशू नहीं है, तो मेन फोकस हमें यहाँ पे रखना है, इन चीज़ों को पहले करना है। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है यूज़र्स। ठीक है, जब कोई भी हैकर आपकी साइट को हैक करता है तो वो अलग अलग यूज़र्स बना देता है। ठीक है, तो जैसे मेरे ये यूज़र्स है, ये यूज़र हैं। अब इन यूज़र में क्या करेगा, आपको यहाँ पे और भी यूज़र देखने को मिलेंगे। यहाँ पे किसी ने 3 एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी बना रखी थी तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी मैंने इरेज करी है, मैंने हटा दिया है, ऑलरेडी मैंने हटा दिया। तो सबसे पहले आपको उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी बनी रहेगी आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बुल्क एक्शन में जाके डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। जिससे क्या होगा, वो जो जिसने हैक किया आपके साइट को उसकी आईडी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे प्लगइन्स में तो आपको कई सारे प्लगइन्स मिलेंगे। जैसे इसने देखो WP फाइल मैनेजर इसने इंस्टॉल कर रखा है। अब इससे क्या होता है, इससे ये हमारे पूरी की पूरी अंडर डाटाबेस फाइल को ये एक्सेस कर पाता है, यानी कि हमारे सर्वर की फाइल को बिना हमारे सर्वर में गए ये यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं हैकर्स। और होता क्या है कि यहाँ से हमारी साइट में कोई भी कोड और कुछ भी इंजेक्ट किया जा सकता है, जैसे htaccess फाइल में या फिर इंडेक्स में, इन सब फाइल में वो लोग इंजेक्ट कर देते हैं। तो फिर करना क्या है, इसमें सबसे पहले हमें जाना है प्लगइन्स में और इन सब चीज़ों को हटाना है ताकि वो बैकलिंक्स भी काम ना करे जो हैकर ने बनाया था। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी प्लगइन्स देखने को मिले जो, जैसे ये WP परफॉर्मेंस बूस्ट है, ये फालतू की प्लगइन्स थी जो उसने किया था। एक और प्लगइन्स थी जिसको मैंने हटा दिया तो उसको भी आपको रिमूव कर देना है। और ये टेस्ट हेल्पर है, इस टेस्ट हेल्पर वगैरह से भी लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर देते हैं आपकी साइट पे, तो इनको भी आपको डीएक्टिवेट कर देना है।
ठीक है। और अगर आपको जो आपने प्लगइन्स लगा रखे थे उनके अलावा भी आपको कोई प्लगइन्स या ऐसी प्लगइन्स दिखे जिनका आपकी साइट पे कोई भी वो नहीं है, उनको आप तुरंत हटा दें। जैसे रियल कस्टम पोस्ट ऑर्डर, ये भी प्लगइन्स मेरी नहीं है, मैंने नहीं लिया था, किसी ने ऐसे कर दिया है जिसने भी हैक किया था मेरी साइट, तो इसको डीएक्टिवेट करना है। और उसके बाद आपको ऐसे चेक करते रहना है कि कौन कौन सी फाइल जो है आप में इन्फेक्टेड हैं, और ये सारी इन्फेक्टेड फाइल्स को आपको 1 बाय 1 चेक करना है। और देखो यहाँ पे WP फाइल मैनेजर का है, यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट करेंगे, और क्योंकि ये जो है इसी से जो हैकर है वो हमारे साइट के अंदर इंटर किया है, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसको हटाना। अब आप और भी चेक करेंगे कस्टम लॉगिन स्टाइलर, देखिए ये भी सबसे बड़ा, ये भी वल्नरेबल प्लगइन्स है कस्टम लॉगिन स्टाइलर, यानी कि इससे वो लोग हैकर्स क्या करते हैं, एक कस्टम लॉगिन बना देते हैं। अगर हम उनके यूज़र को यहाँ से यूज़र में जाके हटा भी देते हैं तो भी वो लॉगिन कर लेते हैं, तो इसको डीएक्टिवेट करना है आपको। ऐसे ऐसे करके आपको सारे प्लगइन्स को 1 बाय 1 चेक करते रहना है, और जो भी प्लगइन्स आपको ऐसा लगे कि आपकी जो ये प्लगइन्स जो हैं आपने नहीं इंस्टॉल करे थे, किसी और ने इंस्टॉल किए हैं, तो वो चीज़ें आपको हटानी है, ठीक है। अब इन सबको मैं एक साथ डिलीट कर देता हूँ, और अभी मैं आपको और भी बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। सबसे पहले इन सारे प्लगइन्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद बुल्क एक्शन में जाएंगे और डिलीट पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने इन सब को डिलीट कर दिया। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, आपकी साइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है अगर आपकी कोई भी साइट कभी भी हैक होती है, तो सब आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसको रिकवर कर लें, क्योंकि साइट इन्फेक्ट हो गई तो फिर काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है हमें। तो ये चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। अब एक बार फिर से साइट को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि ओपन हो रही है साइट या नहीं हो रही है। वैसे फ़िलहाल होना मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हो गई, और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। और अगर आप जब इसको चेक कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी पता चल जाएंगी। अब क्या करना है, अब बाकी के प्लगइन्स, अब ये सारे प्लगइन्स जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो 1 बाय 1 जो है सारी की सारी प्लगइन्स को आपको डीएक्टिवेट करना है। या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, सीधा सीधा आप अगर क्लाइंट लॉगिन है आप अपने सर्वर में, तो आप अपने cPanel में जाएं और फाइल मैनेजर में जाएं। फाइल मैनेजर में ये website.sonsa.org था, तो मैं यहाँ पे चला जा रहा हूँ, और इसके अंदर मेरी जो है कंटेंट वाली फाइल है। इस कंटेंट फाइल में जाके ये जो प्लगइन्स का ऑप्शन है, इसके नाम को मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसके नाम को चेंज करने से क्या होगा कि मे बी साइट हमारी चल जाए, क्योंकि प्लगइन से ही सारा कुछ दिक्कत शुरू होता है। देखो अभी भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब दिक्कत जो है हमारे प्लगइन्स में नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारे प्लगइन्स में जो भी वायरस या इन्फेक्टेड चीज़ें थी वो नहीं है, वो हमने हटा ही दिया है। तो अब एक बार इसको फिर से रिवर्ट कर देते हैं, ठीक। ये आपकी सारी प्लगइन्स रिवर्ट हो गई, और इसको रिफ़्रेश करेंगे हम, ठीक है। तो ये प्लगइन्स जो हमारे लिए ज़रूरी थी, हमने बस उसी को रखा है। एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी हटाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म से भी कभी कभी ऐसा होता है कि वर्नेबिलिटी आ जाती है। तो इसको हटा देते हैं और एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। आपको मैनुअली सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, और भी अच्छे से चेक करने के लिए आप सिक्योरिटी प्लगइन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोटिस दे रहा है, फंक्शन लोड टेक्स्ट डोमेन जस्ट इज कॉल्ड इनकरेक्टली, एंड ट्रांसलेशन लोडिंग टैग डिप क्लाउड डोमेन वाज ट्रिग्ड टू अर्ली एंड यूज इंडिकेट दैट द प्लगइन्स थीम रनिंग टू अर्ली। इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि जो TD क्लाउड लाइब्रेरी है ये जो है सबसे ज़्यादा इशू कॉज कर रहा है, ठीक है। यानी कि मेन इशू जो है टैग डिप क्लाउड लाइब्रेरी, जैसे मैंने न्यूज़पेपर थीम यूज़ कर रखा है, तो इसमें ये टैग डिप क्लाउड की लाइब्रेरी जो है इसमें मेन इशू कॉज कर रही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम जाएंगे प्लगइन्स में, और प्लगइन्स के अंदर हम लोग टैग डिप क्लाउड लाइब्रेरी को हटा देंगे। टैग डिप क्लाउड लाइब्रेरी आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस
टैग डिप क्लाउड को आपको हटाना है। तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ चीज़ें यहाँ से भी आ रही थी प्रॉब्लम। तो एक बार फिर से साइट को रिफ़्रेश करते हैं, अभी भी साइट लोड नहीं हो रही है। तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो हम मैनुअली कर सके। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम एक प्लगइन्स डाउनलोड करेंगे जो हमें बताएगा वायरस को स्कैन करके कि हमारे किस किस फाइल में वायरस है और कहाँ कहाँ से वायरस आने की संभावना है। तो हम उसके लिए वर्डफेंच करके एक साइट है, वर्डफेंच सिक्योरिटी फायरवॉल, ठीक है। इसको हम अपने इस प्लगइन्स को हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे साइट में जो वर्नेबिलिटीज़ हैं और जहाँ जहाँ फाइल में मलेशियस कोड हैं उन सारे फाइल्स के बारे में ये हमें जानकारी देगा और ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पे मलेशियस कोड पड़े हुए हैं। और एक दूसरा काम और भी कर सकते हैं टेम्परेरी, आप ये काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं अपीयरेंस में और थीम चेंज करके देख लें। आपको थीम में जाना है और यहाँ पे देखो जैसे कि सारे के सारे थीम आउटडेटेड हैं तो इनको अपडेट भी कर देते हैं। ये थीम हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने बाहर से लिया था। तो इनको अपडेट पे लगाएंगे। इसका इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया है वर्डफेंच का। तो ये जो वर्डफेंच नाम की जो प्लगइन्स है ये आपको ये बताएगी कि आपकी साइट में कहाँ कहाँ मलेशियस कोड हैं, जितने भी पॉसिबल मलेशियस कोड होगा वो आपको बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनका लाइसेंसिंग वर्जन हमें यूज़ करना पड़ेगा। फ्री में मिल जाता है स्टार्टिंग के लिए, तो हम फ्री में इनका यूज़ कर लेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, गेट योर पे क्लिक करेंगे क्योंकि अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं। तो बस नॉर्मली गेट योर वर्डफेंच लाइसेंस, इनका लाइसेंस कोड हमें लेना है। तो उसके लिए अपना ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें डालेंगे तो ये हमें लाइसेंस कोड दे देंगे। मैं बाकी टैब को उड़ा दूं, पहले बाकी टैब्स को मैं हटा देता हूं जो काम की नहीं है। ठीक, मैंने इन सब को हटा दिया। अब यहाँ पे गेट योर वर्डफेंच, अब यहाँ पे देखो फ्री लाइसेंस है, हम फ्री लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 30 डे एंड थ्रेड वगैरह ये सब आ रहा है, इसको कट कर देते हैं तो नहीं आएगा। हम यहाँ पे आई वुड लाइक टू रियल टाइम प्रोडक्शन क्लिक करेंगे। अब ये देखो, अब ये यहाँ पे जो है हमसे प्राइसिंग में पैसा मांग रहा है क्योंकि हमने रियल टाइम प्रोडक्शन पे क्लिक किया था। तो हम बस वेट 30 डे करते हैं और यहाँ पे मेल आईडी डाल देते हैं, कोई सी भी मेल आईडी डाल देते हैं। वुड यू लाइक टू प्रोसेस, ठीक है, यस या नो करके वो आपके ऊपर है। रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है। अगर आपका मेल रजिस्टर्ड होगा तो ये बता देगा कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। ये वाला लाइसेंस जो है हमारे मेल आईडी पे आ गया है, ठीक है। अगर मेल आईडी पे नहीं आया है तो यहाँ पे कांट फाइंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर स्टिल कांट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको लाइसेंस कॉपी दे देगा। आप इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद क्या करना है, इंस्टॉल यहाँ पे आना है और आपको यहाँ पे इसका कोड डाल देना है लाइसेंस, और जो आपने मेल आईडी डाली थी वो मेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद इंस्टॉल लाइसेंस यहाँ पे एस और नो करके इंस्टॉल लाइसेंस पे क्लिक कर देना है तो इनका लाइसेंस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। चलो तब तक हम लोग, ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको हम कट करते हैं और सबसे पहले फिर से डैशबोर्ड में जाते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें सही हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं सही हुई हैं। साइट हेल्थ अभी भी इम्प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। देखो नो थैंक्स कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले साइट क्रिटिकल इशूज़ जो है, साइट इज से डिस्प्ले एरर विजिटर, ठीक है। डीबग लॉग से हम देख सकते हैं और डीबग लॉग डिस्प्ले हमने ऑलरेडी ऑन कर रखा है
और ये 5 चीज़ें हमें सही करनी है। इनएक्टिव थीम्स, ठीक है, कुछ थीम अपडेट करने हैं और कुछ थीम इनएक्टिव हैं। तो अभी हम लोग वर्डफेंच जो हमने इंस्टॉल किया उसके डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ से मालवेयर को चेक करते हैं कि कौन कौन से साइट में, कौन कौन से प्लगइन्स में या कहाँ पे भी मालवेयर है, ये चेक करके बताएगा। ठीक है, इसको कट करते हैं और यहाँ पे आएंगे स्कैन में। स्कैन में आने के बाद आपको क्या करना है, इसको कट करना है और यहाँ पे स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट स्कैन करेंगे तो यहाँ पे देखो डिलीटेबल फाइल्स एंड रिपेयर द रिपेयरेबल फाइल। अब यहाँ पे आपको जो है जितने भी इशू होंगे वो दिखाएगा। देखो सबसे पहला इशू फाउंड है, ठीक है, ये जो भी होगा अभी यहाँ पे सारा दिखेगा। तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं इसका। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास जो इनएक्टिव थीम्स हैं उनको हटाना है, ठीक है, उनको अपडेट करना है। तो अभी हम सबसे पहले इनएक्टिव थीम को अपडेट कर लेंगे और हमारी साइट का जो है ओल्डर वर्जन में चल रहा है, शुड बी अपडेटेड 8.2 में चल रहा है, उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो साइट को PHP वर्जन अपडेट करने के लिए आपको आपके सी पैनल में जाना होगा और सी पैनल में हम लॉगिन करेंगे और PHP वर्जन के लिए यहाँ पे सीधा टूल में सर्च कर लेंगे PHP वर्जन। ठीक है, यहाँ पे आपको PHP वर्जन देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको PHP वर्जन बदलना है, क्योंकि PHP वर्जन जो होता है वो देखो 8.2 है, इससे हमें अपडेट करना है। 8.2 से हम इसको चेंज करके 8.4 कर लेते हैं। करंट जो है 8.2 चल रहा है और इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि योर साइट इज ओल्डर वर्जन ऑफ 8.2 विच शुड बी अपडेटेड। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रिकमेंडेड जो है 8.3 रिकमेंडेड है। तो कोई नहीं, हम इसमें 8.3 कर लेते हैं। तो 8.3, अच्छा, ये चेंज करने से भी दिक्कतें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आपके साइट में कि जो पुरानी साइट है वो चलना बंद हो जाए, ऐसा कुछ, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी जो रनिंग साइट है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है। अगर दिक्कत आएगी तो आपको फिर से उसी पे करना पड़ेगा, 8.2 पे ही। ठीक है, तो ये साइट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है और इसको हमने PHP वर्जन अपडेट कर दिया। अब यहाँ से ये इशू ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तीसरा जो है हमें अभी अपडेट करना है इनका थीम। तो थीम अपडेट करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे प्लगइन्स, अपीयरेंस में और थीम में। थीम में यहाँ पे हमने अपडेट पे क्लिक करा और इसको भी अपडेट कर देते हैं। और एक काम करते हैं, जो फालतू की साइट्स हैं या जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे थीम को हम हटा भी सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे सी पैनल में और वहाँ से जिन प्लगइन्स की हमें जिन भी थीम्स की ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा ही देंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपके साइट में जाना है और अगर आपका पब्लिक HTML बनवाया है तो आपको पब्लिक HTML के अंदर जाके उसको खोजना पड़ेगा। मेरा पब्लिक HTML के ऊपर ही बना था तो मैंने यहाँ कर लिया। आपको कंटेंट में जाना है और यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जितनी भी इनएक्टिव थीम्स हैं उनको हटा सकते हैं। तो मैं 1, 2, 3, 4 और 5 ये इतने थीम्स को जो हैं इनको मैं ट्रैश में कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। इनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने हटा दिया इनको। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 2 थीम है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ही थीम बचेगा, एक न्यूज़पेपर का और एक जो अदर है। ठीक है, अब देखो न्यूज़पेपर का बचा है तो ये बोल रहा है कि अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी इसको हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने जो है मॉड बाहर के वर्जन से लिया था, तो अभी हम इसको कोई अपडेट नहीं करने वाले हैं। चलो, तो अभी हम और भी एक आध थीम इसमें और ऐड कर लेते हैं। ऐड थीम्स, सारी थीम्स तो हमने हटा ही दी हैं यहाँ से, तो ये भी हटा देते हैं। 2022 सिर्फ न्यूज़पेपर रहने देते हैं और एक बार 2022 का अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लेंगे।
तो यहाँ से 2025 और 2024, 2023, तो किसी को भी जो आपको लगे ये मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और आप चेक करते रहें कि आपकी साइट में कुछ चेंजेस अभी देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वायरस से इन्फेक्टेड है ये। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमें ये चीज़ें, ये जो रिस्क दिखा रहा था वो हट जाएगा। ठीक है, अब देखो साइट हेल्थ, अभी 6 आइटम जो हैं उसको हमें सही करने हैं। देखो क्रिटिकल इश्यूज़, यू हैव थीम वेटिंग टू बी अपडेटेड, यानी कि ये जो थीम है उसको अपडेट, योर साइट इज़ सेट डिस्प्ले एरर टू विजिटर, तो ये तो हम अपने लिए ऑन करके रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई मॉड्यूल मिसिंग है। ठीक है, देखो PHP मॉड्यूल परफॉर्मेंस रन अवे एंड मेड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटर, PHP मॉड्यूल और REST API ये काम नहीं कर रही हैं। और ये तो अभी हम एक काम करेंगे, सबसे पहले जो है थीम को ही चेंज कर देंगे। अभी हमारी करंट में न्यूज़पेपर वाली थीम एक्टिव है, इसको हम हटा के 2022 को एक्टिव कर देते हैं। ठीक, अभी ये हमारी ये थीम एक्टिवेट हो गई है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं साइट को। अभी भी साइट में सेम एरर है, क्योंकि साइट जो है वो हैक हुई है। तो अब हम आते हैं सिक्योरिटी वर्डफेंच में, और हमने यहाँ पे स्कैन लगा रखा था। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देखो वर्डप्रेस कोर फाइल, प्लगइन्स, देखो plugins.js, इसमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है। और कोर फाइल, इसमें इन्फेक्शन है। ये जितनी भी इन्फेक्टेड फाइल हैं वो सारी की सारी फाइल हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। ये सारी की सारी फाइल में वायरस आए हुए हैं, या कुछ ऐसे कोड डाले गए हैं सस्पिशियस, जिसकी वजह से हमारी साइट जो है वो डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ से तो जो हमने सिक्योरिटी स्कैन चलाया है, पहले उसमें से कुछ चीज़ें को हम डिलीट करेंगे। डिलीटेबल फाइल। ठीक है, डिलीटेबल फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं। और जो फाइल रिपेयर हो सकती हैं उनको रिपेयर कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आप रिपेयर करेंगे तो उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगी, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो ठीक ठाक चले। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, क्या इशू है। ये चीज़ें हो गई। अब क्या करना है, इस कोड को सिंपल सा अभी हम ChatGPT की मदद लेंगे और इन सारे कोड्स को कॉपी करेंगे। ये जितने एरर आए हैं इनको कॉपी करके ChatGPT को दे देंगे कि भाई ये इशू आ रहा है, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो वो ऑलरेडी हमको बता देगा कि क्या करना है। जो बेसिक सेटअप था हमने कर लिया था, और बहुत बहुत ज़्यादा फाइल इन्फेक्टेड हैं। देखो इतने सारी जगह पे उसने जो है अपने कोड को इंजेक्ट कर रखा है। तो हम लोग आते हैं ChatGPT में थोड़ा सा, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ अभी। चलो इतना ही कॉपी कर लेते हैं और एक ChatGPT से क्लीनिंग कोड जनरेट करवा लेंगे जो मलेशियस फाइल को हमारे डेस्कटॉप से हटाई दे। देखो ये क्या हमको बता रहा है कि जो हमारा कोर जावा स्क्रिप्ट है WP इंक्लूड,
और ये प्लगइन्स जो है वो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। जो टिनेमिक प्लगइन्स मॉडिफाई या इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारे प्लगइन्स थीम में वर्डप्रेस कोर में बदलाव कर दिया, जो हमारे मेन थीम है उसमें किसी ने चेंजेस कर दिए हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा रिस्क है और हमारी साइट इससे ख़त्म हो सकती है। तो हमें देखो WP इंक्लूड में ये इतनी जगह हमें दिक्कत है, तो हम क्यों ना WP इंक्लूड्स फाइल को ही चेंज कर दें। इससे क्या होगा, हमारी साइट जो है वो सेफ़ हो जाएगी। और WP इंक्लूड और WP एडमिन इन दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, फाइल FTP से फाइल मैनेजर से इनके कोड को ही चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपल सा काम क्या करना है, अब हमारी साइट बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल जाएगी। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा क्या करना है, पहले वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है अपने डेस्कटॉप में, ठीक है। और उसके ऑफिशियल साइट से हमें ये फाइल इंक्लूड फाइल और एडमिन फाइल, इन दोनों फाइल को डिलीट करना है, यानी कि ये दो फाइल इनको डिलीट करना है। और इनके अलावा आपको किसी भी फाइल को टच नहीं करना है, ठीक है। WP कंटेंट को तो बिल्कुल भी नहीं टच करना है, क्योंकि WP कंटेंट फाइल जो आपकी होती है वो सारा आपका डाटा को रखती है, तो इसको आपको टच नहीं करना है। एडमिन और इंक्लूड फाइल को आपको हटाना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्डप्रेस की ऑफिशियल साइट से वर्डप्रेस का प्लगइन वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। डाउनलोड वर्डप्रेस, ये आपको आना है वर्डप्रेस में और यहाँ से गेट वर्डप्रेस। हमें पूरा वर्डप्रेस को रिप्लेस नहीं करना है, नहीं तो साइट जो है नई तरीके से हो जाएगी। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब ये डाउनलोड हो रहा है वर्डप्रेस। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना है, सिर्फ ये दो फोल्डर हटाने हैं, WP एडमिन और WP इंक्लूड। इनके अलावा बाकी कोई भी फाइल हमें नहीं छेड़नी है, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई भी फाइल अगर हम छेड़ेंगे तो हमारा पूरा का पूरा साइट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा साइट एक नई तरह से फ्रेश इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो जो आपका पुराना डेटा होगा वो सब चला जाएगा। और ख़ासकर आपको WP कंटेंट फाइल को नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब मैं डीबग मोड बंद कर देता हूँ, क्योंकि डीबग मोड भी एक प्रॉब्लम कॉज कर रहा था। तो यहाँ से आते हैं सॉफ्टवेयर्स में और यहाँ से डीबग मोड को डिसेबल कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे सेव नहीं करना है, ये अपने आप ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं क्या कमियां हैं इसमें, ठीक है। अभी हमारे पास 5 आइटम ऐसे हैं जिनको हमें मॉडिफाइड करना है। 3, अब ये इनएक्टिव थीम तो हमने हटा ही दिया है, पर एक इनएक्टिव थीम्स जो है वो तो रहना ही रहना है, क्योंकि उसको हमें रखना है, ठीक है। या फिर उसको भी अपडेट कर लेंगे आगे चल के। और 1 और मोर रिकमेंडेड मिसिंग PHP मॉड्यूल, ठीक है। और ये API, ये सारी चीज़ें जो है वहीं से आ रही हैं। कंट्रोल है ये, इन सब में जो है कुछ ऐसे भी मलेशियस कोड आ चुके हैं। तो वेट करेंगे थोड़ा सा कि वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो जाए। तो तब तक और भी चीज़ों को हम देख लेते हैं यहाँ से वर्डफेंच से, जिसमें प्रॉब्लम आई है। अब ये देखो, ये सबसे ऊपर की फ़ाइल है, मेन फाइल्स हैं। इनको हम चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में इनमें भी क्या प्रॉब्लम है। क्या ये वही फाइल हैं जो इंक्लूड, देखो यहाँ पे सब में इंक्लूड WP इंक्लूड, ये यानी कि सब इंक्लूड फाइल में ही जाके हमारे कोड जावास्क्रिप्ट में किसी ने बहुत भयंकर छेड़खानी करी है। और 401 फाइल हमारे पास ऐसी हैं जो इन्फेक्टेड हैं। तो इसका मतलब पूरी साइट ही हैक हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है, हम WP इंक्लूड के फाइल को ही हटा दें। सबसे आसान तरीका है कि इंक्लूड फाइल को हटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तुम्हारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। और ये वर्डप्रेस का हमारा वर्डप्रेस प्लगइन्स, ये है हमारा वर्डप्रेस, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे।
इसको हम अपने सिस्टम पे ही सीधा अपलोड कर देते हैं और फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना दे रहे हैं नया, अपडेट नाम से, अपडेट, और इसमें हम वर्डप्रेस को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अभी इन फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इनमें जो हमें मेन इंक्लूड और ये सब फाइल को रिप्लेस करना है वो काम करेंगे। पहले इसको अपलोड हो जाने देते हैं। अब देखो हमारा साइट हेल्थ जो है वो ठीक दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है। ठीक है, अभी देखो साइट हेल्थ जो है गुड आने लगा, तो मतलब हमने साइट हेल्थ को कहीं ना कहीं ठीक कर दिया है सिक्योरिटी वगैरह लगा के। अब देखो ये साइट लोड भी होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये दिक्कत इसलिए आ रही है, अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है आपकी साइट जो है वो लोड होनी शुरू हो गई है। ठीक है, पर इसमें ये जो डॉट 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 एरर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी जो ये फाइल है, जो हमने थीम यूज़ कर रखा था, वो हमने थीम यूज़ किया था इसका न्यूज़पेपर का। ठीक है, ये थीम यूज़ किया था, तो इसको हम अगर एक्टिवेट करेंगे तो वो मे बी वो सही से लोड होने लगे। ठीक है, अब ये देखो टैग डिप क्लाउड लाइब्रेरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ से जाके प्लगइन्स को, टैग डिप की सारी प्लगइन्स को हटा देंगे। ठीक है, चलो एक बार हम लोग यहाँ पे चलते हैं फाइल मैनेजर में। अच्छा एक बार चेक कर लें, ये अपलोड हो चुका है। यहाँ रिफ्रेश करेंगे अपडेट में तो आपको यहाँ पे आपका तो अभी हम इसमें थे, आएंगे कंटेंट में और यहाँ पे प्लगइन्स में। तो प्लगइन्स में टैग डिप की जितनी भी टैग डिप्स, कंपोज़र, न्यूज़लेटर, सोशल काउंटर, स्टैंडर्ड पैक, ठीक है, टैग डिप के सारे की सारे हम हटा देंगे। वैसे हम चाहें तो ये सब इन सब का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब भी दिक्कत कर रही हैं। ये 26 इसमें आप डेट देख लो, जब आपकी साइट हैक हुई थी उसके बाद कब कौन सी प्लगइन इंस्टॉल हुई है। ठीक है, सब 2023-24 की प्लगइन्स हैं और ये वर्ड आज किया गया और अभी तो इसमें कोई ऐसी प्लगइन्स नहीं दिख रही हैं जो हाल ही में की गई हों। ठीक है, ये 11 सितंबर को किया गया था और 11 सितंबर 2025 क्रीम व्हाट्सएप में, इसको भी हटा देते हैं। 7 अक्टूबर डिट्टी न्यूज़ स्टिकर, तो इन प्लगइन्स को हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक, ये प्लगइन्स चली गई और अब एक काम करते हैं, इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। अब ये इंस्टॉलेशन से मे भी हमारी साइट चली जाए, पर जो इन्फेक्टेड फाइल हैं वो दिक्कत करेंगी, तो इसलिए हमें इंक्लूड और वो एडमिन वाले चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब टैग डिस्क कंपोज़र जो है ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक करते हैं क्यों नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हमें फिर से जाके वहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा टैग डिप। अच्छा हो गया, ठीक है, तो टैग डिस्क कंपोज़र भी हो गया। अब ये हमारी साइट जो है रेडी हो गई है। अब इसको एक बार रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये चीज़ें लोड होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए साइट जो है कम्प्लीटली जो है, अगर देखा जाए तो साइट हमारी रिकवर हो चुकी है और ये सारी की सारी साइट जो है पूरे तरीके से लोड हो रही है जैसा कि पहले लोड होती थी। ठीक है, तो इस तरह से हम साइट को रिकवर करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे उसमें इन्फेक्टेड फाइल हैं। एक बार हम फिर से सिक्योरिटी स्कैन चलाएंगे और जो अभी मैंने एक बार फिर से इसको स्कैन, स्टार्ट न्यू स्कैन करते हैं, चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और स्कैन फेल हो गया था तो इसको कैंसिल करते हैं और एक बार नया स्कैन फिर से चलाते हैं हम लोग। ठीक है, न्यू स्कैन। अभी ये बताएगा कि क्या दिक्कतें हैं, अभी तो नो न्यू इशू फाउंड। अब ये स्कैन करेगा और बताएगा। देखो 3 पाथ स्किप, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे।
अब देखो इंक्लूड, अभी भी इंक्लूड्स में जो इशू थे वो अभी भी आ रहे हैं, है ना। WP इंक्लूड और WP एडमिन, एडमिन और इंक्लूड में हमें दिक्कतें हैं, ठीक है, कई सारी दिक्कतें हैं। तो उसको सही करने के लिए हमको क्या करना है, हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो अभी मैं बता रहा था प्रोसेस, कि आपको सी पैनल में आपके जाना है, और जो मैंने अभी देखो ये हो गया, वर्डप्रेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे आना है यहाँ पे अपनी साइट में जहाँ पे मेरा रूट डायरेक्टरी है, और इसमें मैंने अपडेट नाम के फोल्डर में इसको अभी लाया है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि WP इंक्लूड और WP एडमिन, इन दोनों फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। इन दोनों फाइल को डिलीट करना है। तो एक पहले इंक्लूड को हम डिलीट करते हैं, WP इंक्लूड, ठीक है। ये WP इंक्लूड को मैंने, चलो अभी ऐसे टेम्परेरी डिलीट करते हैं, और यहाँ पे फिर आएंगे वर्डप्रेस में और WP इंक्लूड, ठीक है। इसको मूव करेंगे, इसको हमें मूव करना है रूट में, यहाँ पे जाएगा। तो ये पूरी फाइल हमने मूव कर दी, ठीक है। और उसके बाद हमें कंटेंट को नहीं छेड़ना है, फिर ऊपर आएंगे और इंक्लूड आ गया, हमें एडमिन को हटाना है, ठीक है, क्योंकि एडमिन में भी दिक्कत थी। कंटेंट फोल्डर आप गलती से भी मत टच करें, नहीं तो आपका पूरा डाटा चला जाएगा, ठीक है। या फिर उसको बैकअप ले लें आप, ये छेड़खानी करने से पहले आप अपनी साइट की बैकअप ज़रूर ले लें। ये मैं अभी बता रहा हूँ, दिमाग में नहीं आया, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ एडमिन को, कंटेंट मेरा एज इट इज़ है। और फिर मैं अपडेट वाले सेक्शन में आऊँगा, और यहाँ पे मैं एडमिन को मूव करवा दूँगा। और मूव कहाँ कराना है, हमें रूट में करवाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको मूव करा दिया, ठीक है। और अब हम इस इंस्टॉलेशन को हटा सकते हैं, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, और इस अपडेट फाइल को भी हटा देते हैं। और एक बार फिर से अपनी साइट को चेक करते हैं रिफ़्रेश करके, ठीक है। सो साइट आर प्रॉपरली लोडेड, ठीक है। ये देखो साइट जो है वो प्रॉपरली लोड हो रहा है। और अब एक बार सिक्योरिटी स्कैन चलाते हैं फिर से, और देखते हैं। अब देखो ये एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे, क्योंकि ये तो पुराने टाइम से कर रहा है। और अब चेक करेंगे कि क्या इसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसका स्कैन स्टॉप करते हैं, ठीक, क्लोज, स्टॉप हो गया। फिर रिफ़्रेश करें, और इसके बाद इसको एक बार फिर से स्कैन चलाएंगे, ठीक है। अब ये स्कैन कर रहा है। अब हमारी साइट प्रॉपरली सिक्योर हो चुकी है। और सबसे पहले चीज़, आप अगर चाहें तो अपनी साइट में जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं, जिससे क्या हो, कोई भी आपके साइट में बैकलिंक से जाके इंटर ना कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जब हम बैकलिंक कोई हैकर आपके साइट में लगा देता है तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का रखें। और आपके जो एडमिन्स वगैरह हैं, एडमिन में सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखें कि एडमिन जो है वो कुछ करने ना पाए। एडमिन ऐसा ना कर पाए कि वो किसी भी मलेशियस कोड को इंजेक्ट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के कमेंट को आप कभी भी किसी के कमेंट को अप्रूव ही मत करें। अगर उसको ध्यान से देख लें कि कहीं इसने बैक लिंक्स वगैरह तो कमेंट में नहीं डाल रखा है, तो कमेंट के थ्रू सबसे ज़्यादा बैक लिंक्स आते हैं, और वहाँ से हमारी साइट हैक होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये मेरी साइट पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। देखो ये इतना टाइम हो गया, अभी इसने इतने पोस्ट को चेक कर लिया और इतने URLs को चेक कर लिया, पर कुछ ज़्यादा इसको इशू नहीं मिला। नहीं तो इतने देर में इसने पूरे इशू ही भर दिए थे, ठीक है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है सिक्योरिटी स्कैन की, क्योंकि ये पेड है, तो पेड हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम हो चुका है, तो हम इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हमारी साइट एकदम कम्प्लीटली पूरी तरीके से जो है वो चल चुकी है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करें। धन्यवाद।